नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल सिर चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सात संगत जी, कभी कभी हम इतने असहाय हो जाते हैं कि हमें लगता है कि भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, हमारी मदद कर ही नहीं रहे हैं। जबकि भगवान ने कई एक लेखों में कहा है, वेद पुराणों में कहा है कि अगर तुम एक कदम चलोगे मेरी तरफ तो 9 कदम वो अपनी तरफ चलते हैं, भक्त की तरफ। लेकिन पहला कदम भक्त को ही बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम पर मुसीबत भी है तो जब तक हम उनको याद करके, उनके वचनों को याद करके उस पर कोशिश नहीं करेंगे, बेशक हमारी कोशिश नाकामयाब हो, लेकिन कोशिश तो कम से कम करनी ही पड़ेगी, तभी भगवान भी मदद कर पाते हैं। प्यारी दुलारी सात संगत जी, जैसे कि 2 दोस्त थे, महेश और सुरेश ही नाम समझ लीजिए कि 2 दोस्त थे, बहुत गहरी दोस्ती थी और दोनों कहीं परदेश जाने के लिए निकले। शत्रुओं ने रास्ते में उन पर हमला किया और उनको बेहोश कर दिया। दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया। दोनों ही भगवान राम को दोनों ने याद किया कि हमारी मदद कीजिए। लेकिन महेश ने भगवान राम को याद भी किया, रोया, गिड़गिड़ाया। फिर उसने सोचा कि भगवान राम ने कितनी मुसीबतें झेली, 14 वर्ष तक वनवास में रहे, सीता माता को रावण चुरा ले गया, राक्षसों का वध किया, मुनियों की सेवा की, उन्होंने कभी हार नहीं मानी भगवान होते हुए भी। तो हम तो मनुष्य हैं, थोड़ी कोशिश तो हमें भी करना चाहिए। उसने ऐसा सोचा और उसका मन उत्साह से, उमंग से और ऊर्जा से उसका मन भर गया। उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की और अंततः उसे कामयाबी मिली। वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। जबकि जो सुरेश था, उसका दोस्त था, जो अलग जगह पे बंद था, उसने सोचा कि भगवान अगर चाहेंगे तो हमारी खुद ही मदद करेंगे, हम तो भगवान के ही भरोसे बैठे हैं। तो अब भगवान के अकेले भरोसे बैठने से काम चलने वाला नहीं है, या फिर हमारी भक्ति इतनी ऊर्जा की हो, इतनी ऊंचाई की हो कि हम जब बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं हिला सकते, उस स्थिति में तो भगवान हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब हम हाथ पैर भी हिला सकते हैं और कोशिश ना करें तो फिर भगवान हमारी मदद कैसे करेंगे। ऐसे ही एक सच्ची घटना है कि पर्वतारोहियों का दल था, किसी देवस्थान के लिए ऊंचे पहाड़ों पर गए हुए थे और वहां से एक साथ ही भूस्खलन हुआ। तो वो लोग एकदम से गिरने को हुए। तो उन्होंने क्या किया कि चोटी को पकड़ करके लटक गए, जिसके जो हाथ में आया तो वो 3 लोग वहाँ पे लटक गए। और क्योंकि वो वहाँ दर्शन करने जब जा रहे थे तो उनके भक्त थे, जिस देवस्थान पर वो जा रहे थे, तो वो याद करने लगे, भगवान को याद करने लगे जिस स्थान पर जा रहे थे कि हम आपके दर्शनों को आ रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए। और हमारे साथ में बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। और बहुत ही हृदय की गहराइयों के साथ में वो याद करने लगे, बार बार प्रार्थना करने लगे। तो सच्ची हृदय की प्रार्थना भगवान हमेशा ही सुनते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे ही उनको तीनों को आवाज़ एक साथ सुनाई पड़ी। गहरा अंधेरा था, कुछ भी खाई में नजर नहीं आ रहा था कि कितनी गहरी खाई है क्या नहीं है। ऐसे में उनको आवाज़ आती है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं यहीं पर हूँ, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो तुम्हें करना होगा। उन्होंने कहा कि आप कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा
भगवान ने जवाब दिया कि आप जिसे याद कर रहे हो हम वही बोल रहे हैं। तो दो को तो विश्वास हो गया और एक ने विश्वास नहीं किया इस बात पर कि भगवान भी बोल सकते हैं। मतलब वो जैसे पत्थर पूछते हैं तो पत्थर ही मान रहा था, जबकि दो ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, भगवान ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हमें आप पर पूरा भरोसा, आप बताइए हमें क्या करना है। आवाज़ आई कि अगर तुमको मुझ पर भरोसा है तो हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, दो ने पहले असमंजस में पड़े, एक दूसरे का मुंह देखा, फिर उन्होंने कहा कि हम अगर नहीं ऐसे नहीं कूदते हैं, आपके कहने से नहीं कूदते हैं, हमें तब भी मरना है। हमारे हाथ हमारा बोझा कब तक उठा पाएंगे, हम कब तक लटके रह सकते हैं। तो एक बार आपकी बात पर विश्वास करके हम छोड़ कर ही देखते हैं, जो होना होगा वो होगा, हम आपके भरोसे छोड़ते हैं। और एक ने ये सोचा कि ऐसे भगवान तो बोलते नहीं हैं और ये दोनों तो पगला गए हैं, और हम जब तक हिम्मत है तब तक हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर कोई आ जाता है भगवान की दया से तो वो हमें बचा ही लेगा। ये सब तो पागल हैं, पता नहीं कौन बोल रहा है, हो सकता है अंधेरे में कोई व्यक्ति ही बैठा हुआ हो, वही ऐसे ही हम लोगों के साथ में उपहास कर रहा हो, तो मैं तो बच जाऊंगा, ये इन दोनों को तो जाना ही जाना है। और वो जो दोनों थे उन्होंने अपने मन में अपने इष्ट को याद किया, जिनके दर्शनों को जा रहे थे वो, और उन्होंने छोड़ दिया हाथ, उन्होंने छोड़ दिया। और उनका हाथ छोड़ना था कि एकदम से मुश्किल से 2-4 हाथ की दूरी पर उनके पैर धम से जमीन में लगे, थोड़ा सा वो लड़खड़ाए, उसके बाद में वो इतना हदसा गए थे, एकदम अंदर से घबरा गए थे कि मतलब सुकून बहुत मिला कि चलो फाइनली हमें ये ज़मीन मिली। और इतने वो थके हुए थे कि वो दोनों वहीं पर उसी जगह फैल जाते हैं और वो सो जाते हैं। और जब वो सुबह जब उनकी आंख खुलती है उन दोनों की, तो देखते क्या है, जो उनका दोस्त मना कर रहा था कि मत छोड़ो, पता नहीं कौन उपहास कर रहा है, भगवान नहीं हो सकते हैं, भगवान नहीं बोलते हैं, वो दोस्त लटके रहने की वजह से पूरा एकदम अकड़ गया था वो। और जब वो वहाँ से हाथ उसका छूटा है तो बहुत ही नुकीले पत्थर के ऊपर वो गिरा है जा कर के, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारी दुलारी साथ संगत जी, कहने का मतलब है कि हमें अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखना है, यानी विष खत्म करके हमें आस हमेशा उनसे रखनी है, अपना भाव रखना है। दूसरा, जैसा हरि जी कहते हैं, सूखी लकड़ी से भी कार्य करा लेते हैं प्यारी दुलारी साथ संगत जी, तो कार्य तो हमें ही करना होगा, माध्यम हरि जी बना देते हैं, ऊर्जा हरि जी दे देते हैं। आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।